गाइस, क्या आप चाहते हैं कि आप जिस भी चीज़ की तमन्ना रखते हैं वो चीज़ आपको मिले ही मिले? मतलब कि आप अपनी चाहतों पर भरोसा रखकर उसे पाने में विश्वास रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं? तो चलिए आज हम जानते हैं कि हम अपने माइंड को कैसे तैयार कर सकते हैं इसके लिए। हे गाइस, दिस इज अश्विनी। गाइस, आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और इस किताब के लेखक हैं जोसेफ मर्फी। इस किताब के अनुसार हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शस और एक सबकॉन्शियस। तो अब ये कॉन्शस और सबकॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शस दिमाग हमारा वो दिमाग होता है जिससे हम सोचते हैं, विचारते हैं और कोई काम करते हैं, और सबकॉन्शियस हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो उस सोची हुई बात को मान लेता है, उसे अपना लेता है, जो कुछ भी हम करते हैं और सोचते हैं। तो यही अंतर होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हम किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके अपने लाइफ के हर एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ पर हम सक्सेस पा सकते हैं। तो आज गाइस मैं इस बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी और इन पॉइंट से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार कर सकते हैं अपने गोल को पाने के लिए या फिर कोई भी अपनी लाइफ में काम को करने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है द मायरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसमें एक 75 वर्ष की विधवा औरत की कहानी है। मतलब वो विधवा हो जाती है लेकिन वो अपनी दोबारा शादी करना चाहती है। वो कई रिलेशनशिप में जाती भी है लेकिन उसकी जितनी भी रिलेशनशिप्स रहती है वो फेल हो जाती है जिनमें वो जाती है। तो वो जो विधवा औरत रहती है वो ये सारी बातें लेखक से बताती है। तो लेखक उस औरत को ये एडवाइस देते हैं कि अब से तुम ये इमेजिन करना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपने हस्बैंड के साथ काम कर रही हो, मतलब तुम काम कर रही हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम अपने बच्चों की देखभाल कर रही हो और तुम अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश हो। तुम इस तरह से खुद को इमेजिन करो। और वो विधवा औरत अपने आप को ऐसा इमेजिन करती भी है। कुछ टाइम बाद उसकी शादी भी होती है एक फार्मासिस्ट के साथ और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहती है। तो गाइस, देखा आपने कि उस विधवा औरत ने किस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके अपनी चाहतों को पाया, मतलब वो जो भी पाना चाहती थी। ठीक उसी तरीके से हम भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करके हम जिस भी चीज़ का डिज़ायर रखते हैं हम उसे पा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके सफलता भी पा सकते हैं अगर हमें किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है। इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें बस यही तो करना है कि जो भी हमारा गोल है, जो भी हम पाना चाहते हैं, उसे हमें बार बार अपने मन में दोहराते रहना है। और जब हम बार बार अपने मन में दोहराएंगे जिस भी पोजीशन में हम जाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जाएंगी और फिर उसी से रिलेटेड हमारे एक्शंस निकलेंगे और फिर हम अपने गोल की तरफ आसानी से पहुंचते जाएंगे। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति बीमार है, तो वो अक्सर अपने मन में ये विचार ला लेता है कि जब उसके सामने कोई दवाई आती है तो वो यही सोचता है कि ये दवाई तो मुझे नहीं ठीक कर सकती है, ये दवाई नहीं काम करेगी, देखो मेरे शरीर में कितना दर्द हो रहा है, अरे मैं तो बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ और देखो बाकी सब लोग कितने अच्छे से हंस बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं। इस तरह के निगेटिव विचार ला करके वो व्यक्ति उतना बीमार नहीं रहता है जितना वो निगेटिव हो करके बीमार हो जाता है। बल्कि इसकी जगह वो व्यक्ति अगर ये कहे कि ठीक है हम बीमार हैं लेकिन हम दवाई ले रहे हैं, हम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, हम धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे और दवाई लेने के बाद हम धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कहेंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे और अपने काम पर भी लग जाएंगे।
तो इस तरीके से हम खुद को निगेटिव बोलने की बजाय पॉजिटिव बोलें, और हम जिस भी पोजीशन पर जाना चाहते हैं हम उस चीज़ से रिलेटेड खुद को चीज़ें बोलने लगे, तो हम अपने सफलता को आसानी से पा सकते हैं। तो हम इस पॉइंट से ये समझ सकते हैं। इसी के साथ हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट है वो है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। कहा जाता है कि हमारी खुशी का कंट्रोल हमारे हाथों में होता है, लेकिन ये कैसे होता है? जहाँ कहीं किसी से लड़ाई हो गई या फिर किसी से कुछ कहा सुनी हो गई तो बड़ा बुरा लग जाता है, माइंड पूरा ऑफ हो जाता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? तो हम इस पॉइंट में ये जानेंगे कि हम किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ कर सकते हैं अपने मूड को ठीक करने के लिए और खुश रहने के लिए। तो ठीक है, हम इमेजिन करते हैं कि हमारा मूड काफ़ी ख़राब हो गया है किसी भी वजह से। तो हम ऐसी सिचुएशन में किसी शांत जगह पर जा कर के बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि हमारे आसपास काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं अच्छे अच्छे, जिनमें से कुछ में अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, लाइक ऑरेंज और गुआवा और बनाना, सारे टाइप के पेड़ लगे हैं जिनमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स लगे हैं। और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो हमें एकदम से फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, तो हम उसके लिए एक लंबी गहरी सांस भी ले सकते हैं, तो उससे भी हमारा मूड धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। फिर हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे आसपास काफ़ी सारी बटरफ्लाई और बर्ड्स हैं और उनकी हमें चहचहाहट आ रही है, मतलब उनकी बोलने की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। और फिर इस तरीके से जब हम इमेजिन करेंगे तो हमारा मूड पहले से बेहतर हो जाएगा। फिर हम बाद में कुछ अफर्मेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैं धीरे धीरे शांत हो रही हूँ, मैं धीरे धीरे अच्छा महसूस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुशनुमा महसूस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। इस तरीके से हम अफर्मेशंस का यूज़ करके खुद के मूड को ठीक कर सकते हैं, मतलब कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से हम ट्रेन कर सकते हैं और हम खुश भी रह सकते हैं। तो गाइस, ये थे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। और मुझे ये लगता है कि हम सभी ने इस पॉइंट से कुछ ना कुछ सीखा है, और हम इन पॉइंट से जो कुछ भी सीखे हैं हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे और हम उनसे कुछ ना कुछ अचीव भी करेंगे। तो गाइस, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो किस बुक से रिलेटेड चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी बुक से रिलेटेड लेकर के आऊँगी। एंड इसी के साथ गाइस, अभी के लिए मैं आप सभी से अलविदा ले रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।